डॉक्टर सीपी राय साहब, आज आए आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लग रहा है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था 5G लागू हो गया या 4G भी काम नहीं कर रहा। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर सीपी राय? जी, मुझे आवाज आ रही है जी। आपकी आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया है सीपी राय साहब? नहीं, इसका परसों ऑपरेशन हुआ है, परसों ही शाम को। ओहो, सॉरी, मैं जी आपको ऐसे मौके पे बुला रहा हूँ जबकि आपको आराम करना जी चाहिए। जी। सीपी राय साहब, एक चर्चा चल रही थी, मेरे एक मित्र ने दिल्ली से आए थे, उन्होंने, सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि खड़गे जी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। लड़े या नहीं लड़े हम इस विषय पे बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अगर रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं खड़गे, तो उत्तर प्रदेश में दलितों और बाकी जगह क्या मैसेज जाएगा? संजय जी, आपके चैनल पर तो मैं लगातार रहा हूं और शायद 1.5 साल से मैं ये बात कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को परिवार का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, बल्कि किसी दलित को अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैं कुछ नाम भी लेता था उस सिलसिले में, और जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए, तब से मैं लगातार हर डिबेट, जब भी कोई ऐसी डिबेट हुई, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को, और खासतौर राहुल गांधी अगर ये कहें कि अब 77 साल हो गया आजादी आए हुए, अब देश को एक दलित प्रधानमंत्री चुन लेना चाहिए, ऐसी इच्छा मेरी है। अगर राहुल गांधी ये कहें तो देश में क्रांति आ जाएगी, और बिल्कुल उसका मुकाबला कतई बीजेपी नहीं कर पाएगी। आपने उसका शायद जिक्र भी किया अपने अभी प्रोमो में, जो आप बता रहे थे। मैं ये बात लगातार कहता रहा हूं, और ये बात मैंने केवल आपकी डिबेट में नहीं कहा, पिछले 1.25 साल से करीब मैं कांग्रेस के कई नेताओं से मिल रहा हूँ। ज्वाइन जरूर मैंने अब किया है पार्टी, लेकिन मिल रहा हूँ पिछले 1.25 साल 1.5 साल हो गया करीब करीब कई बड़े नेताओं से, नाम नहीं लूंगा सबका। और इवन अभी खड़गे साहब से भी मैं मिला था थोड़े दिन पहले, वहां पर भी मैंने उनसे कहा कि यद्यपि आपके ऊपर लागू होती है बात, शायद आपके सामने कहना उचित नहीं है, लेकिन एकमात्र रणनीति यही है कि अगर कोई ये कांग्रेस घोषित कर दे कि हम दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे, फिर उसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। खड़गे साहब इस पर चुप हो गए, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कह सकते थे। जहां तक ये एक हाइपोथेसिस वाला सवाल है, ये कि अगर खड़गे साहब चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश से तो क्या होगा। ये निर्णय तो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी लेती है, जो सर्वोच्च कमेटी चुनाव के लिए घोषित है, और उसके बाद वर्किंग कमेटी में जाके पास हो जाता है। वो कांग्रेस का हाईकमान लेगा कि कौन कहां चुनाव लड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हाइपोथेसिस में हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए खड़गे साहब वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि शायद सोनिया जी ने मना कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इसका बड़ा एक व्यापक परिणाम निकलेगा संजय जी। जब कुछ और भी रणनीतियां हैं, वो रणनीतियां लागू हो गई, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो आज नहीं बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है, वो अचानक से 2-4 महीने 5 महीने बड़ी मजबूत दिखने लगेगी, और वो सीधे सीधे मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी का, बीच में कोई नहीं होगा। लेकिन खड़गे साहब अगर उम्मीदवार हो जाते हैं रायबरेली से, तो निश्चित तौर पर एक संदेश ये जाएगा, उत्तर प्रदेश 1/6 संसद है, 80 लोकसभा सीटों का मतलब 1/6 से थोड़ा कम। 1/6 संसद के इलाके में एक तरफ मान लीजिए प्रियंका जी चुनाव लड़ रही हो अमेठी से, दूसरी तरफ खड़गे जी चुनाव लड़ रहे हो रायबरेली से, तो एक बड़ा व्यापक मैसेज जाएगा। प्रियंका जी की भी लोकप्रियता साबित हो गई है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद कर्नाटक में, और फिर मध्य प्रदेश में जिस तरह उनकी कल बहुत विशाल जनसभा हुई है, उनकी लोकप्रियता साबित हो गई है। खड़गे साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो पहली बात तो मायावती जी बिल्कुल शून्य हो जाएंगी। मायावती को गिनने के लिए वो तरस जाएंगी कि उनको कितना वोट पड़ेगा। इसका एक बड़ा व्यापक संदेश जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाया था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश से बड़ी छोटी पार्टी थी, लेकिन वो संदेश जाने के कारण कि होने वाला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहा है, एक संदेश चला गया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसी तरह से खड़गे साहब जब चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, तो उसका एक बड़ा व्यापक संदेश जाएगा, और कहीं ना कहीं एक भी संदेश जाएगा कि शायद ये प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। निश्चित तौर पर हर प्रदेश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री उसके प्रदेश का हो। खड़गे साहब सन 53 साल की उनकी कुल राजनीतिक पारी है उनकी, एमएलए, एमपी, नेता विरोधी दल इत्यादि लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 53 साल से वो राजनीति के विभिन्न पदों पर विभिन्न हाउस के मेंबर हैं। बहुत ही संतुलित, बड़े गंभीर, बड़े सीजन नेता है। मैं तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, बहुत ही सरल स्वभाव के नेता है, लेकिन जब कोई सवाल आ जाता है मुद्दों का, उस पर वो बड़े आक्रामक नेता है। आपने देख लिया कि मोदी जी को पसीने आ गए उनकी वजह से, और जब वो बड़ा आक्रमण कर देते हैं तो किसी बहाने से मोदी जी उनको चाय पीने के लिए बुलाते हैं, और मोदी जी खुद उस फोटो को ट्वीट कर देते हैं कि आज खड़गे साहब के साथ मैंने चाय पिया। तो ये कहीं न कहीं एक संदेश जाता है। खड़गे साहब अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो दलित समाज एक भारी मात्रा में कांग्रेस तरफ आकर्षित होगा। अल्पसंख्यक समाज
पहले से ही तय कर चुका है कि अब चाहे जो हो, हम समाजवादी पार्टी को आजमा के देख चुके, अब हम हर हालत में वोट कांग्रेस को करेंगे, वो जीते चाहे हारे। ऐसी स्थिति में कि दलित और अल्पसंख्यक अगर दोनों समाज जुड़ गए तो फिर ब्राह्मण समेत वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में और देश में, खासतौर में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो सारे के सारे लोगों को विकल्प मिल जाएगा और वो कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएंगे। और उस हालत में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। निश्चित तौर पर खड़गे साहब का यहाँ पर चुनाव लड़ना बहुत सुखद होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सीपी राय साहब, आपने एक लाइन कही कि कभी कभी ऐसा होता है कि खड़गे साहब को चाय पीने के लिए बुला लेते हैं प्रधानमंत्री जी और फोटो ट्वीट कर देते हैं, इससे प्रधानमंत्री का क्या भला होता है? ये होता क्या है कि खड़गे साहब जब प्रधानमंत्री पर सीधे बड़ा आक्रमण कर लेते हैं हाउस में, हाउस के बाहर, तो प्रधानमंत्री जी घबरा जाते हैं। क्योंकि आपने अपने प्रोमो में बहुत अच्छी बात कही खड़गे साहब के बारे में कि मैं तो उस समाज का नेता हूं जिसका छुआ कोई पानी भी नहीं पीता। तो मोदी जी जो ये एक अपनी भुनाते थे कि मैं तो चाय वाला हूं, गरीब घर का हूं इत्यादि, जिसको प्रूफ नहीं कर पाए आज तक, वो न अपनी डिग्री प्रूफ कर पाए, न अपनी चाय बेचना प्रूफ कर पाए, न भीख मांगना प्रूफ कर पाए। जब वो भीख मांग रहे थे तो उस वक्त अमेरिका में घूम रहे थे, जब वो भीख मांग रहे थे उस वक्त उनके तमाम फोटो हैं, तो उस जमाने में अच्छे अच्छे लोग फोटो नहीं खिंचवा पाया करते थे। खैर वो अपनी जगह ठीक है। तो जब ये बड़ा आक्रमण कर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए और उनके आक्रमण को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मोदी जी ने यह रणनीति अपनाई है कि मैं अगर उनको बुला करके चाय पी लूंगा तो शायद खड़गे साहब का वो आक्रमण थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन वो कमजोर पड़ता नहीं है। खड़गे साहब जब से अध्यक्ष भी बने हैं और नेता विरोधी दल भी राज्यसभा में है, वो मुझे लगता है कि बहुत मुखर हैं और उनके सामने मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी अगर उनको पर हमला करते हैं या भारतीय जनता पार्टी खड़गे साहब पर हमला करती है, ये सीधे सीधे आत्महत्या के समान होगा और अपनी ताबूत में वो लोग खुद कील ठोक रहे होंगे। इसीलिए मोदी जी उनको चाय पे बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस बीच में हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रविकांत जी सुन पा रहे हैं मेरे को? रविकांत जी आपको आवाज आ रही है क्या? मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा रविकांत जी को दोबारा फोन करके कहें उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा उनको जोड़ें, इस समय उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। सीपी राय साहब, मुझसे एक जने ने ये कहा कि वो जो फोटो वाली अब बात आप बता रहे हैं, वो फोटो वाली बात वो इसलिए भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो दलित नेताओं के संग उठते बैठते हैं। डर ये है कि आपने कई बार मामले में देखा होगा कि भाजपा कांग्रेस पर और तो हमला करती है लेकिन खड़गे पर हमला नहीं करती। जाहिर है वो भाजपा किसी भी कीमत पे दलित नेता को नाराज नहीं करना देना चाहती, तो शायद संजय जी ये बात अपने आप में गलत इसलिए साबित हो जाती है कि खड़गे साहब अभी राज्यसभा में आने के पहले और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले लोकसभा में नेता विरोधी दल थे पूरे 5 साल तक। क्या किसी ने देखा इस तरह चाय पिलाते हुए? क्या किसी ने मोदी जी को ट्वीट करते हुए देखा कि खड़गे साहब के साथ चाय पी रहे हैं? खड़गे साहब जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, मोदी साहब डर गए हैं कि अब वो क्या बोलेंगे, अब लोगों की सिंपैथी कैसे हासिल करेंगे। अब वो खड़गे साहब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़े हो गए। उस चुनौती से डर करके, कई बार होता है कि आदमी जिससे डरा हुआ होता है उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है कि अपना डर थोड़ा कम हो जाए। उसका हाथ कांप रहा होता है लेकिन उससे वो थोड़ा ताकत पाना चाहता है, अपने डर को थोड़ा कमजोर करना चाहता है। इसके अलावा कोई और रणनीति इनकी नहीं है। मोदी साहब खड़गे साहब से डर गए बुरी तरह। राहुल गांधी का जो डर बहुत बड़ा डर है, उनके सामने तो कहीं टिक ही नहीं रहे। अमेरिका वो जाने वाले, वहां बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सवालों के जवाब टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं दिए जाते, वो सीधे सीधे दिए जाते हैं, उससे वो भागेंगे। राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है वहां पर अमेरिका में, तो उनसे तो बहुत ज्यादा डरते ही हैं। लेकिन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में खड़गे साहब से भी मोदी साहब डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि रविकांत जी आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। रविकांत जी आपको आवाज आ रही है? रविकांत जी आवाज आ रही है आपको? मैं टीम से कहूंगा कि रविकांत जी को एक बार दोबारा नए सिरे से जोड़ के फिर से बात करें। सीपी राय साहब, राहुल गांधी, बीजेपी चाहती है कि मुकाबला मोदी बनाम राहुल हो, मोदी बनाम खड़गे ना हो। आपको लगता है कि बीजेपी सारे हमले राहुल पर इसीलिए करती है कि क्योंकि अगर मुकाबला राहुल बनाम मोदी होगा तो ज्यादा फायदे में रहेंगे बजाय मोदी बनाम खड़गे होगा? क्योंकि पहली बात तो वो दिन चले गए जब मियां फाख्ता उड़ाया करते थे
राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध कर रखा था इन लोगों ने। अब बीजेपी से लेकर आरएसएस तक किसी की औकात नहीं है कि राहुल गांधी का नाम ले लें। भारत यात्रा करने के बाद बीजेपी की हैसियत नहीं कि राहुल गांधी का नाम ले ले या मजाक उड़ा ले। सारा देश नहीं, पूरी दुनिया उनको गंभीरता से ले रही है, और गंभीरता से उनको दुनिया तो पहले भी लेती थी। भारत में इन लोगों ने पप्पू बना रखा था। तो राहुल गांधी से मुकाबला भी होगा तो भी कोई कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी एक बड़े नेता है और त्याग वाले नेता है। राहुल गांधी सत्ता की बात नहीं करते, राहुल गांधी विचारधारा की बात करते हैं, राहुल गांधी परिवर्तन की बात करते हैं, राहुल गांधी गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बात की बात कर रहे हैं कि आखिर एक आदमी इतना बड़ा अमीर क्यों, बाकी लोग इतने गरीब क्यों। तो राहुल गांधी विचारों की बात कर रहे हैं, उससे मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं है। आप गौर कर रहे होंगे कि भाजपा की आईटी सेल हो चाहे आरएसएस का आईटी सेल, दोनों ने राहुल गांधी की तरफ आंख करना भी बंद कर दिया, उनका नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, आखिर राहुल गांधी का समर्थन तो था कि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राहुल गांधी बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्होंने खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। जरा एक बात पे आप गौर करिए कि बाकी दल भी तो है। आपको ध्यान होगा कि मोदी जी के साथ नड्डा साहब चल रहे थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो थोड़ा बगल में चल रहे थे, तो अमित शाह ने उनका हाथ पकड़ के उनको पीछे कर दिया कि बगल में चलने की कोशिश मत करो, पिछलग्गू बने रहो। दूसरी तरफ खड़गे साहब अध्यक्ष बने हुए हैं, तो आप गौर कर रहे होंगे खड़गे साहब आगे चलते हैं, उनके पीछे सोनिया गांधी चलती है जो कांग्रेस की संसदीय पार्टी की नेता है, संसदीय दल के दोनों हाउस को मिला करके, और उसके पीछे राहुल गांधी प्रियंका गांधी चलते हैं। दूसरा एक चीज गौर कर रहे होंगे आप लोग कि अब जो भी मीटिंग होती है वो मीटिंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के घर पर नहीं होती है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अध्यक्ष खड़गे साहब है, खड़गे साहब ही निर्णय लेंगे, वही सर्वोच्च है। सारी मीटिंग में चाहे सोनिया के, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी, वो लोग खड़गे साहब के घर आते हैं मीटिंग करने के लिए। तो इन चीजों का पालन हमेशा इस परिवार ने किया है। जब मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे तो उनको रिसीव करने और उनको विदा करने के लिए सोनिया गांधी खुद एयरपोर्ट पर जाती थी। तो ये परिवार इस मामले में इसको मानना पड़ेगा कि ये मर्यादा का पालन करता है। खड़गे साहब इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, राहुल गांधी तो त्याग के सर्वोच्च नेता है, और खड़गे साहब संघर्ष के सर्वोच्च नेता है। और यही धुरी, ये धुरी, दो धुरी लगातार आपको चलती हुई दिखलाई पड़ती रहेगी।